नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर जब दवा की पर्ची आपको लिखते हैं तो उसमें कुछ दवाइयों के नाम के साथ साथ कुछ एब्रिविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म भी लिखे होते हैं। उनका क्या मतलब है, इस बारे में आज का ये वीडियो है। ये वीडियो हर मेडिकल स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको भी, और यदि घर में कोई पेशेंट है तो उनको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। इस वीडियो से ये पता चलेगा कि आपको दवाई कैसे लेनी है, कितनी बार लेनी है, किसके साथ लेनी है, दिन के किस हिस्से में लेनी है, क्या वो दवाई किस फॉर्म में है, कैप्सूल में है, इंजेक्शन में है, टैबलेट फॉर्म में है, और साथ ही साथ आपको जो है नाइट में लेनी है या दिन में लेनी है। इन सब चीज़ों के बारे में आज का ये वीडियो है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को, जैसे कि मेडिसिन ज्ञान का उद्देश्य है कि समाज के सभी लोगों को दवाइयों की सही जानकारी देना है, तो इस वीडियो का उद्देश्य भी उसको मैच करता हुआ है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ जो है अपना प्यार इस वीडियो को ज़रूर दें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है कि प्रिपरेशन, यानी कि दवाई किस फॉर्म में आपको लेनी पड़ेगी। यानी कि यदि दवाई के सामने दवा के नाम के साथ जो है ऑरिस्टिल्स लिखी हुई है तो यानी कि वो ईयर ड्रॉप है। आजकल तो मेनली ईयर ड्रॉप ही लिखते हैं। यदि कैप्स लिखी हुई है तो कैप्सूल है, और चार्ट लिखी हुई है तो पाउडर है, कॉलन लिखी हुई है तो नोज़ वॉश है यानी कि नाक को धोने वाले है, और साथ ही साथ कॉलेट लिखी हुई है तो माउथ वॉश है। क्रीम लिखी हुई है तो जैसे कि सिंपल फॉर्म है तो क्रीम का मतलब क्रीम ही लिखी हुई है, और इमल लिखी हुई है तो एक इमल्शन है। GARG यानी गार्ग लिखी हुई है तो एक गार्गल है। GTT यानी कि ड्रॉप है। आजकल GTT तो नहीं लिखे जाते, ड्रॉप्स ही लिखे जाते हैं, और बहुत सारे जो वर्ड्स है वो डायरेक्ट लिखे जाते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा टिपिकल लैटिन वर्ड्स जो है नहीं लिखे जाते हैं। इनहेल का मतलब है एक इनहेलेशन के लिए है। इंजेक्शन, जैसे आप सबको पता ING लिखा हुआ था वो इंजेक्शन है, और इसके साथ साथ यदि लिन लिखा हुआ है LIN तो एक लिनीमेंट है जो कि आपको मालिश करने के लिए होगा। लॉट लिखी हुई है तो लोशन है। M या फिर मिस्ट लिखी हुई है तो मिक्सचर है। तो ये वो कुछ वर्ड्स है जो प्रिपरेशन के काम आती है। और इसके साथ साथ जो नेरिस्ट लिखी हुई है तो नज़ल ड्रॉप है, और NEB लिखी हुई है तो एक स्प्रे है, सॉल्यूशन है, और ये जो है आपको स्प्रे ही करना होगा। और पास्ट लिखी हुई है PAST तो ये एक पेस्ट है। PULB है तो पाउडर है। आजकल पाउडर को पाउडर ही लिख देते हैं। और TAB लिखी हुई है तो सबको पता है कि एक टैबलेट है। अब हम जानते हैं कि मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, यानी कि मोड ऑफ यूज़ कैसे होना चाहिए, यानी कि कैसे लेना है उस चीज़ को, उस बारे में अगले कुछ वर्ड्स आने वाले हैं। जैसे एडेंट लिखी हुई है तो टू बी एडेड, ADDEND एडेंट, तो टू बी एडेड लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह जो है एप्लीकेंट है तो उस दवाई को अप्लाई करना है, और यदि डेगलेट लिखी हुई है तो उस दवाई को स्वैलोड करना है, यानी कि निगल जाना है। इनहेल करना है, इनहेल लिखा हुआ है तो लेट इट इनहेल्ड, यानी कि आपको सांस के साथ जो है उसको अंदर लेना है, खींचना है। और इसके साथ साथ यदि S और सम लिखी हुई है तो टू बी टेकन, यानी कि आप इसको लो। और अब जानेंगे कि टाइम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दिन में आपको कितनी बार लेना है उसके बारे में। ये पार्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम ये चीज़ें लिखी होती है। यदि दवाई के नाम के साथ OD लिखा हुआ है, OD यानी कि वंस अ डे, तो इसको दिन में आपको एक ही बार लेना है। और यदि BID या फिर BD लिखा हुआ है तो दिन में 2 बार लेनी है। TID या फिर TD लिखा हुआ है तो दिन में 3 बार लेनी है। QID या फिर QD लिखी हुई है तो दिन में 4 बार लेनी है। बराबर हिस्सों में दिन को डिवाइड कर देना 24 घंटे को, और उतने इतने हिस्सों में आप उसको ले सकते हैं। यानी कि अगर 3 TD लिखी है तो 3 बार में 8-8 घंटे में आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है दिन के किस हिस्से में, यानी कि किस भाग में लेना है, जैसे कि मॉर्निंग में लेना है या इवनिंग में लेना है, तो उसके लिए क्या वर्ड्स लिखे हो सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा हो सकता है M। आजकल शॉर्ट फॉर्म बहुत ही सिंपल रखे जाते हैं ताकि पेशेंट भी समझ सके। तो M लिखा हुआ है तो इन द मॉर्निंग है। OM है तो एवरी मॉर्निंग है। और जेंटेक है, JENTAC तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे लेनी है। N का मतलब एट नाइट लेना है, ठीक है। ON का मतलब है एवरी नाइट लेना है। और अगला जो 2 वर्ड है वो है HD और HS। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, HD और HS, इसका मतलब है कि सोते टाइम लेना है, बेड टाइम। जब आप सोने जा रहे हो तो बेड टाइम लेना है।
ये दवाइयाँ ज़्यादातर जो है ब्रेन से रिलेटेड मेडिसिन के सामने लिखी होती है या फिर नींद की गोलियों के सामने लिखी होती है HS। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ है NETM यानी कि नाइट एंड मॉर्निंग, या फिर इसके जगह पर शॉर्ट फॉर्म NM भी लिख सकते हैं, यानी नाइट एंड मॉर्निंग में लेनी है। अब जानते हैं कितनी बार लेना है, यानी कि कितने घंटों में लेना है, यानी अब आवर्स के बारे में जानते हैं, टाइम के बारे में जानते हैं। अगर किसी दवाई के सामने OH लिखा हुआ है तो एवरी आवर लेना है, OQH लिखा हुआ है तो एवरी 4th आवर लेना है, हर 4 घंटे में लेना। और साथ ही साथ यदि सिंगल HOR लिखी है तो एवरी आवर लेनी है, ठीक है। और इसके साथ जो है यदि टेस्ट हॉर लिखा हुआ है तो एवरी 3 आवर्स लेनी है। क्वार्ट हॉर लिखी हुई है, हॉर HOR का मतलब है हॉरिस यानी कि घंटे के टाइम पे, ठीक है। तो क्वार्ट हॉर लिखी है तो एवरी 4 आवर लेनी है। और अब जानते हैं कि किसके साथ लेनी है, यानी कि खाना खाने से पहले लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, तो उसके लिए क्या वर्ड्स लिखे हो सकते हैं। तो यदि दवाई के सामने AC लिखी हुई है, A.C. यानी कि AC यानी एंटीसिबोस या एंटीसीबम, इसको लेनी है बिफोर मिल या बिफोर फूड, यानी खाना खाने से पहले लेना है। और PC लिखी हुई है तो पोस्ट सिबोस या पोस्ट सीबम, इसका मतलब है खाना खाने के बाद, और उसके बाद ही खाना खाने के बाद ही लेनी है। और यदि लिखा है इंटरसिबोस या इंटरसीबम यानी कि IC, तो 2 खानों के बीच में लेनी है, आपको खाना खाने के बीच में लेनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ और वर्ड्स है, जैसे कि आप समझ सकते हैं C लिखा हुआ है तो किसी चीज़ के साथ लेनी है, ठीक है। और SOS लिखा हुआ है, SOS, इस वर्ड को भी ध्यान रखिएगा। SOS इसका मतलब है कि जब दवाई की ज़रूरत हो, यानी कि जैसे मान लीजिए आपको पेन किलर के सामने लिखा हो SOS, यानी कि आपको जब दर्द हो तभी लेना है, अदरवाइज आपको इस दवाई को यूज़ नहीं करना है। या फिर जैसे चक्कर आए तो उसके सामने अगर लिखा हुआ है SOS तो वो दवाई को चक्कर आए तभी लेनी है, अदरवाइज आपको नहीं लेनी। SOS का मतलब है कि कोई भी मेडिसिन जब आपको ज़रूरत लगे कि नहीं ये प्रॉब्लम मेरे को क्रिएट हो रही है और मुझे इस दवा को अब लेनी पड़ेगी, तभी आप जो है उस दवा का उपयोग करें। अगला जो वर्ड है वो लिखा हो सकता है इंजेक्शन के लिए, वो लिखा हो सकता है IM यानी कि इंट्रामस्कुलर। इस दवाई को जो है इंजेक्शन के फॉर्म में देना है और मसल्स में देना है, यानी मांसपेशियों में लगाना है। और यदि IV लिखा हुआ है इंट्राविनस तो आपको शिरा मार्ग द्वारा शरीर में प्रवेश कराना है, यानी उस इंजेक्शन को नस में देना है। और इसके साथ साथ कुछ वर्ड और है, 1 मिनिम लिखा हुआ है यानी कि 1 बूंद, और 1 बूंद में होता है आपको 0.06 ml, 0.06 ml, ठीक है। और यदि आपको इसको 1 ml में कन्वर्ट करना है और डॉक्टर ने लिखा है कि एक ड्रॉपर दे दिया है इस तरह का, जैसा आप अभी जो है इमेज में देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह का ड्रॉपर होगा। कई बार जो है 1 ml को हम इससे जो है दवा को पूरा नहीं खींच पाते, ये जो ड्रॉपर है वो प्रेशर छोड़ देता है तो पूरा 1 ml नहीं आ पाता। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ से इसको एक एक करके बूंद गिनेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कितने बूंद में जो है 1 ml डोज कंप्लीट होगी। तो आप 1 ml के लिए 17 बूंद का यूज़ करेंगे, 17 बूंद। तो 17 बूंद में जो है आपको 1 ml डोज बच्चों को दे दी जाएगी। खासकर ये दवाइयाँ जो है ड्रॉपर का यूज़ बच्चों की दवाइयों के साथ ही जो है यूज़ की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और यदि अभी तक मेडिसिन ज्ञान चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि कोई आपकी डिमांड है तो उसको कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर करिए। तो मिलते हैं फिर किसी ज़रूरी टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहे मेडिसिन ज्ञान के अदर वीडियोस, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और ये वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में या फिर वीडियो सेक्शन में, और भी हमारे वीडियोस को चेकआउट ज़रूर कीजिए वीडियो को एग्जिट से पहले। तो फिर मिलेंगे किसी ज़रूरी टॉपिक के साथ, तब तक आप फिर से देखते रहिए मेडिसिन ज्ञान। मेरा नाम है निरंजन बर्मन, आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।